भी बेटर है ना। नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न एंड ग्रो। आज हमारे साथ हैं हजारों दिल की धड़कन वंदना श्रीवास्तव जी। ये एक अबंडेंस और हैप्पीनेस कोच है। इन्होंने जीवन में बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारे बदलाव और चमत्कार लेकर आई हैं। तो आज हमारे बीच हैं वंदना श्रीवास्तव जी। वंदना श्रीवास्तव जी, आप खुद बताइए अपनी तारीफ में कुछ शब्द। नमस्कार अंजना जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस प्लेटफॉर्म। एंड नमस्कार दोस्तों, और दोज हु आर वाचिंग दिस इंटरव्यू, आई एम ग्लैड यू आर वाचिंग इट, क्योंकि आज आपकी जिंदगी जरूर बदलेगी। ये मेरा दावा भी है और ये मेरा वादा भी है। और मैं एक इंटरनेशनल मास्टर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन हूँ। मैं हैप्पीनेस और अबंडेंस कोच हूँ, वाइब्रेशन थेरेपी पे काम करती हूँ, कॉस्मिक हीलिंग करती हूँ और लोगों को परमानेंटली खुश रहना भी सिखा देती हूँ। बहुत ही बढ़िया। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर, टेडएक्स स्पीकर और बहुत सारे अवार्ड्स के साथ आपको नवाजा गया है। आप एक कॉस्मिक हीलर और एक एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी हैं और बहुत सारे जिंदगी के जीवन में बदलाव लेकर आई हैं। तो आज हम जैसे कि जानते हैं कि शब्दों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है और ये वर्ड्स ही हैं जो हमारे जीवन को सफरिंग बनाते हैं, या सफर को सफरिंग बनाना, या इस जीवन को एक सफर समझना। इस पर कुछ रोशनी डालिए। बिल्कुल अंजना जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम ये कहें कि कौन सी एक ऐसी चीज है जो आदिकाल से चली आ रही है, वो कौन सी भाषा है जो इतने वर्षों से हमारे साथ चल रही है, तो वो भाषा वाइब्रेशन की है, स्पंदन की है। हर विचार, हर थॉट हमारे अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस क्रिएट करता है। उसी तरह जो शब्द किए गए, शब्द बनाए गए, वो हमारी कम्युनिकेशन की सहूलियत के लिए बनाए गए। और हम लोगों ने उन्हीं शब्दों में कहीं ना कहीं अपनी इमेजिनेशन जोड़ दी, और वो इमेजिनेशन कई बार जब हम लोगों की ऑटोबायोग्राफीज पढ़ते हैं, हमसे कहा जाता है कि अब दूसरों की जीवनियां पढ़िए, जिसकी मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं देती, क्योंकि हर एक की जर्नी अलग अलग है, हर एक का जीवन अलग अलग है, हर एक के सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां अलग हैं, हर एक की मनस्थिति अलग है। बिल्कुल सही। तो आप कैसे किसी और के जीवन को जी लेंगे? तो शब्दों का जो आप खेल बता रही हैं, मैं अमिताभ बच्चन जी, जो कि एक बहुत महान नायक हैं हमारे देश के, उन्होंने कई बार अपने पिताजी की पोएम्स को कोट करते हुए संघर्ष को बहुत ग्लोरीफाई किया है कि जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक संघर्ष है। जब आप इतने विशाल घर में रहते हैं, जलसा जैसा घर है आपका, आपके जीवन में सुख है, आप एक बहुत बड़ी बीमारी से बाउंस बैक भी कर चुके हैं, आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी बाउंस बैक किए, और उसके बाद भी आप अगर लोगों को सिर्फ यही सिखाएंगे, एक नई जनरेशन जो आपको लुक अप टू कर रही है, अगर तो वो अपने जीवन को संघर्ष के बिना अपूर्ण मानेंगे। कोई भी अचीवमेंट आता है और अगर वो एफर्टलेसली आ जाता है, स्मूथली आ जाता है, तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें संघर्ष नहीं है। उसी तरह शाहरुख खान जी ने अभी एक अपनी इंटरव्यू में दिया जो बहुत वायरल हो रहा है कि सफल सफल लोग वो हैं जो खाना नहीं खाते, जो सोते नहीं हैं, जो अधीर रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं। उन्होंने भी ऐसी चीजों को ग्लोरीफाई करने का प्रयास किया है जो कि कष्टदायी होती हैं। उन्होंने सफरिंग को बोला कि अगर सफलता चाहिए तो सफरिंग को अपनाओ। एंड दैट इज व्हाट ये दिमाग का लोचा किया जा रहा है हमारा। हम
हर एक जगह पर पहले सफरिंग ढूंढते हैं ताकि हमको सफलता का पहला पायदान मिल सके। जिंदगी भर हमसे कहा गया हार्ड वर्क इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। पहली बात हम ये समझ लें कि हम सक्सेस किसको मानते हैं। हर एक, आज अगर मेरे पिताजी 5,000 रुपए महीना कमाते थे और मैं अगर 15,000 रुपए कमा रही हूं तो मेरे लिए वो भी सफलता हो सकती है। जरूरी नहीं है कि सफलता मतलब मुकेश अंबानी ही बनना। करेक्ट। आज आप अगर आपने वेट्स जब हम उठाते हैं, जिम जाते हैं, तो हम 1 किलो से स्टार्ट करते हैं। आज मैं 8 किलो उठा लेती हूँ, 9 किलो उठा लेती हूँ, तो वही बहुत बड़ी सफलता है। हाँ, सफलता के सबके अलग अलग मायने हैं, पर फिर भी हम जीवन में संघर्ष करते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं। तो आज, अलग मायने हैं, अलग हाँ, आयाम हैं, अलग पैरामीटर्स हैं। तो हर हाँ, स्थिति आप में क्या जो है, कहेंगे? हर स्थिति में जो है हमारा स्ट्रगल अलग हो जाता है। आपके जीवन में भी कुछ ऐसा घटित हुआ इसकी वजह से आपकी जीवन। ये आपने फिर शब्द शब्द का गेम आ गया, आपने स्ट्रगल यूज कर दिया। नहीं, मैं स्ट्रगल नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ आपके जीवन में भी ऐसा एक टर्निंग पॉइंट आया जिसकी वजह हाँ, से हीलर बनी। तो टर्निंग पॉइंट की, बिल्कुल बनी। जी। हाँ, तो वो मैं क्या ये था जो 10 साल नहीं, मैं के। अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी कि जिंदगी रोज आपको एक चॉइस देती है। हर पल आपको एक चॉइस मिलती है। अगर आप समर्पण के भाव में रहते हैं तो आप उन चॉइसेस को सही तरीके से देखकर यूटिलाइज कर पाते हैं। पर अगर आप सफरिंग में या स्केर्सिटी के भाव में रहते हो तो वो चॉइसेस आपकी खो जाती हैं। एंड द फर्स्ट चॉइस इज टू बी हैप्पी। मुझे एक बार मेरे 1999 में मेरे पुत्र के जन्म के दौरान आई वॉज डिक्लेयर DOT, डेथ ऑन टेबल। एक मेरी पुस्तक भी आ रही है, बहुत जल्दी आपके हाथों में होगी, डाइड एंड बैक। उसका भी मैं एक चैप्टर लिख लेती हूँ तो वो भी मेरे लिए सक्सेस हो जाती है। क्योंकि कुछ ऐसे क्षण हैं उसमें जिनका विवरण देते देते मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। Reliving a moment of anxiety or pain which happened long time back, पर हम्म। हार्मोन वो आज भी वही रिलीज कर देता है। तो वो किताब आप जब आएगी तो मैं आपको जरूर उसके बारे में बताऊंगी कि 28 घंटे आई वॉज लाइफलेस। मिलिट्री हॉस्पिटल था। मेरे हस्बैंड एक फाइटर पायलट हैं जो स्वयं, जिनके 3 एयर क्रैश हो चुके हैं और वो जीवित हैं। मैं इसीलिए सबसे कहती हूँ कि आप जीवित हैं, आप सांस ले रहे हैं, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। पहले उसके लिए आभारी हो जाइए। बहुत सी चीजें लोगों को नहीं मिलती। कहीं अर्थक्वेक आ जाता है, कहीं कोई बोट कैप्साइज कर जाती है, जीवन कब खत्म हो जाता है हमें यही नहीं पता चलता कि हम दौड़े भागे कहाँ चले जा रहे हैं। इट टुक मी 10 years। 1999 में ये किस्सा मेरे साथ हुआ था। 2009 में मैं गुड़गांव में एमिटी में पढ़ाती थी, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स पढ़ाती थी। उस दौरान मेरी एक मित्र थी जिनको कंसीविंग में प्रॉब्लम थी। मैंने ऐसे ही उनसे कहा, मैंने कहा तुम वो करोगी जो मैं कहूंगी? बोली हाँ। मैंने कहा ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट। और वो काफी IUI वगैरह करवा चुकी थी। एंड विद इन 3-4 months उनका कंसेप्शन हो गया। उसके बाद एक और केस आया, उसके बाद एक और आया, एंड देन मेरे दिमाग में कुछ ठनका। मैंने कहा ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये इत्तेफाकन नहीं है। एंड देन आई स्टार्टेड माय जर्नी ऑफ लर्निंग। और मुझे अपने टीचर्स भी ऐसे ही मिलते चले गए। मैंने कभी कोई प्रयास,
एक बार मेरी टीचर मुझे वॉशरूम के लाइन में लगी मिल गई बाहर, एक मुझे कहीं और मिल गई, इस तरह से। क्योंकि हर हर चीज में दोस्तों एक टीचर, एक मेंटर, एक कोच का होना बहुत जरूरी है। सफलता भी हमें तभी मिलती है जब हम किसी का हाथ पकड़ के चलते हैं। यू डोंट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील एवरी टाइम, बिकॉज रीइन्वेंटिंग द व्हील विल कॉज स्ट्रगल, सफरिंग एंड पेन। एक टीचर का काम ही ये है कि वो आपकी राह को सुगम बना देता है, आसान बना देता है। टीचर जरूर ढूंढिए, लर्निंग अपनी जीवन पर्यांत रखिए। ये जो मानव शरीर मिला है, ये सिर्फ दो चीजों के लिए मिला है दोस्तों, नहीं तो हमें कुछ भी मिल सकता था। हम सोचते हैं कि हमें ये जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने के लिए मिली है। Earning a living and living a life are two different things altogether. Please don't get confused. ये मानव शरीर आपको आपके कार्मिक अकाउंट्स ऑफ पास्ट लाइफ क्लियर करने के लिए और आपको हील करने के लिए ही मिला है, क्योंकि आप और किसी लाइफ फॉर्म में ये काम कॉन्शियसली नहीं कर सकते। मैं पूर्व जन्म की हीलिंग्स भी करती हूँ। वाइब्रेशन थेरेपी के थ्रू कोई भी समस्या का समाधान इमीडिएटली दे देती हूँ। चाहे वो किसी को वेंटिलेटर से निकालना है, या कभी कोई किसी गलत कारण से कोई गलत परिस्थिति में फंस गया है, जेल चला गया है, तो वो चीजें भी, या कोई बच्चा ड्रग एडिक्शन में आ गया है, इन सब चीजों के समाधान है। इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा समाधान है, क्योंकि ये सब हमारे स्वयं के क्रिएटेड ब्लॉक्स। जैसे कि मैंने बताया, ये जो ब्रह्मांड है वो आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। वो आपको सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा है, पर पहले आप उसे अपना सपोर्ट सिस्टम मानिए। तो सही। आप, हर आदमी आज साइंटिफिक हो गया है। हमसे कई लोग पूछते हैं तो फिर भाई आप एविडेंस दीजिए ब्रह्मांड का। आप बताइए, मैंने उनसे एक चीज बोली कि आप एक फूल ले लीजिए, कली ले लीजिए, और प्लीज इसको फूल बना दीजिए। कोशिश कर लीजिए, इसको फूल बना दीजिए, बस कर पाएंगे। और उसके बाद आप ईश्वर के होने का प्रमाण चाह रहे हैं, वो कली अपने आप फूल बन जाती है जनाब। वो बहुत इंटरनल है, आप अपने साइंस से नहीं बना सकते। और साइंस ने, आई एम सॉरी टू से, जितनी भी नेचुरल चीजों के साथ गेम खेला है, वो सब अब, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो केमिकल्स हो, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हो, चाहे वो जेनेटिकली मॉडिफाइड वेजिटेबल्स हो, इन सब ने हमारी जिंदगी में सिर्फ रोग ला कर दिए। हम डिजीज ही। और मैं अपने व्यूअर्स को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात बताना चाहूंगी, वो है बीमारियां। डिजीज इतनी बढ़ रही है। डिजीज मतलब, अगर आप संधि विच्छेद करेंगे इन दो शब्दों का, वो है डिस प्लस ईज। ईज। डिस ईज। जब आप अपने जीवन में अपने मानसिक तौर पे एट ईज नहीं हैं, इसीलिए जब शाहरुख खान जी कहते हैं नहीं करेंगे और आप परेशान रहेंगे और आप रेस्टलेस रहेंगे, तो मैं ये देख रही हूँ कि ये कितनी बड़ी डिजीजेस को प्रमोट कर रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अगर अपनी सांसों पे ध्यान रखें, आप लोग व्यूअर्स गूगल कर लीजिएगा जो मैं अभी कहने जा रही हूँ, क्योंकि इतना समय नहीं होगा कि मैं उसको समझाऊं, नहीं तो आप मुझसे पर्सनली बात कर लीजिएगा कभी, कि आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर एक्टिवेटेड नहीं है, तो आप बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। ये जिंदगी सफरिंग तब बनेगी। बहुत। हमें मेडिटेटिव माइंडसेट, अल्फा ब्रेन वेव
अपने मन को शांत रखना और सही तरीके से सांस लेना बहुत जरूरी है। हम पूरी सांस भी नहीं लेते क्योंकि हम भागते रहते हैं जीवन में। तो पूरी तरह की सांस कौन सा जीव नहीं लेता? आपने कभी कुत्ता देखा है? सही। और हम लोग कुत्ते नहीं हैं, हम इंसान हैं। हम एक गहरी सांस ले सकते हैं बाय चॉइस। जैसे कि हमारे इंटरव्यू का जो लोगो है या है रिलीजिंग द ब्रेक्स, तो हम किस ब्रेक्स की बात कर रहे हैं आज अपने जीवन में? कहाँ हमें ब्रेक लगाने की जरूरत है और कहाँ एक्सेलरेटर? तो आज वंदना जी इस विषय पर हमें बताएंगी कि ब्रेक्स और एक्सेलरेटर का क्या तालमेल है। मैं व्यूअर से एक सवाल पूछती हूँ कि ब्रेक्स होते क्यों? कोई जवाब सोचिए जरा अंजना जी, की ब्रेक होते क्यों? ब्रेक इसलिए कि जिस दिशा आप में जा रहे हैं, हम जिस दिशा में जा रहे हैं, हमें जब हमारी वो दिशा पहुंच जाए वहां अगर हमें रुकना हो तो ब्रेक्स इसलिए कि ताकि गाड़ी रुक जाए। जो चलती हुई गाड़ी को रोकने के लिए हो सकता है, यहाँ कोई एक्सीडेंट ना हो जाए जहां जहां बहुत ज्यादा क्राउड है या ट्रैफिक लाइट आ जाए, तो हमें रोकने के लिए ब्रेक लगानी पड़ती है। अदरवाइज तो हम हर बार एक मोशन में ही रहते हैं। मैं सिर्फ गाड़ी के, देखिए एक BREA के होता है, एक BRAKE होता है। ओके। गाड़ी में ब्रेक्स इसलिए होते हैं ताकि आप गाड़ी सुपर फास्ट चला सकें। आपके पास वो ब्रेक आपके माइंड को सुरक्षित रखता है कि जब मैं चाहूं तब ब्रेक लगा लूंगा और मैं गाड़ी सुपर फास्ट चला सकता हूँ। पर कई बार आजकल मैं देखती हूँ, मेरे पास बहुत से बिजनेस बिजनेस के लोग आते हैं कि उनके बिजनेस नहीं चल रहे, या बच्चे हैं जो करियर में पीछे चल रहे हैं। आप अगर एक पैर एक्सीलरेटर पर रखेंगे और एक पैर ब्रेक पे रखेंगे तो आपकी गाड़ी जी कहाँ चलेगी? नहीं चलेगी। इस चीज को हमें इसलिए समझना जरूरी है, जो मैंने रिलीज योर ब्रेक्स रखा है, कि हमारे जो मन के अंदर के ब्लॉक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हमने जीवन में ये मान लिया है कि अगर मेरी जिंदगी में संघर्ष नहीं आएगा, पीड़ा नहीं आएगी, तो मुझे कोई सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि सफलता का, खुशी का, कोई हमारे दिमाग में इमेज ही नहीं होती। जबकि पीड़ा की, दुख की, दर्द की, असफलता की इमेज हम बहुत जल्दी क्रिएट कर लेते हैं, और हम उस इमेज को लेकर चल रहे हैं। हम जिस इमेज को लेकर चलेंगे दोस्तों, उसी को अट्रैक्ट करेंगे अपने जीवन में। हमने अपने ही ब्रेक्स क्रिएट किए हुए हैं। यही ब्रेक्स हैं जिनको रिलीज करना है, जो आपने अपने ब्लॉक्स क्रिएट किए हुए कि ये दुनिया तो एक धोखा है, ये जमाना बहुत खराब है। मैं बहुत लोगों से सुनती हूँ, जमाना बहुत खराब है। मैंने उनसे बोला, साहब आप भी तो जमाने में ही हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है दैट यू अट्रैक्ट एग्जैक्टली व्हाट यू आर। बहुत तो खूब। अगर मैं खराब हूं तो मुझे दुनिया खराब दिखेगी। पर जब हम अपना एनालिसिस तो करते नहीं है, जजमेंट दूसरे पर बहुत जल्दी फेंक देते हैं, फला ने मेरे साथ धोखा किया। देखिए, झूठ बोलना या किसी के साथ गलत करना भी एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है। कई बार जरूरी नहीं है कि हर कोई सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाने के लिए करे। हम सब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पे काम करते हैं। अपने को प्रोटेक्ट करना हमारा परम धर्म है। है। हम्म। कई बार कोई जानबूझ के हर कोई आपको तंग नहीं कर रहा है। इस कॉन्सेप्ट को ही माइंड से निकाल दीजिए। मेरा अगर कोई सामने भी खड़ा होता है, मुझे पता, मैं सबसे कहती हूँ, अगर आपके सामने कोबरा भी आ जाए, अब हमें कोबरा आने से ही हमें लगता है अरे वो तो काटेगा, वो मारेगा, वो ये होगा, एक भय अंदर आ गया। ये भय माता पिता से आ जाता है, स्कूल से आ जाता है, ये
0 to 7 years ऑफ अवर लाइफ, जो कि एक पैटर्न बन जाता है, उसी पे चलती रहती है और उसी में हमारे ये ब्लॉक्स और ब्रेक्स भी क्रिएट हो जाते हैं। तो हमें टीचर्स की आवश्यकता होती है जो हमारे ब्रेक्स को आइडेंटिफाई कर सके। पहले हमें पता तो लग सके कि कहाँ पर ब्रेक आया हुआ है, कौन सा ब्लॉक आपने क्रिएट किया है, वाई इज दैट ब्लॉक इन योर लाइफ एट ऑल, आपने उसको क्यों पाला हुआ है, और अब उसे हम कैसे धीमे धीमे रिलीज करें। क्योंकि रिलीजिंग भी हम नहीं करना चाहते हैं। कई बार हमें बहुत प्रेम हो जाता है अपने ब्लॉक से, अपने ब्रेक से, तो वो रिलीज करवाने के लिए हमें टीचर्स की जरूरत होती है जो हमको सुगम करें, जीवन सुगम करें। और जहां तक आपने सफरिंग की बात करी, जब जब हमारा खुद से, खुद का खुदा से अलाइनमेंट ब्रेक होगा, हमारी जिंदगी में सफरिंग तो आएगी। अगर आप एक चीज जीवन में कर सकते हैं तो वो ये है कि अपने प्रभु से, आप किसी भी रिलीजन के हों, आप अपने खुदा से, अपने ऑलमाइटी से अपना कनेक्शन नहीं तोड़। वो बना रहना इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि लोग सोचते हैं कि मोक्ष मिल जाएगा मरने के बाद, तो लोग मोक्ष मांगते हैं। मैं कहती हूँ मोक्ष वो मांगते हैं जो जीवन से आनंदित नहीं है। मैं अपने प्रभु से कहती हूँ कि भगवान जी, अगर आपके पास थोड़े मोक्ष हैं तो आप प्लीज उन सबको बांट देना, अगर मेरे हिस्से का भी है तो वो भी किसी और को दे देना, क्योंकि मेरे जीवन में तो स्वयं आप बैठे हैं। आपने मेरा जीवन इतना सुंदर किया हुआ है, आपने मुझे इतनी कला दी है, इतनी कि मैं दूसरों की मदद कर पाती हूँ। ऐसे सुंदर जीवन को तो मैं कई बार जीना चाहूंगी। बहुत सुंदर कहा कि जीवन बहुत ही सुंदर है, पर लोग इसको इतना बोझिल बना देते हैं आजकल के स्ट्रेस के जीवन में और टेक्नोलॉजी के जीवन में। कहते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है। तो समय तो मेरे ख्याल से हमारे मन के ऊपर आश्रित है, और हम उसको एक, क्या कहते हैं ना, दिमाग में हमने टाइम बिठा रखा है, पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन टाइम को मानता ही नहीं। देखिए अंजना जी, आप हंसेंगी इस बात पे, मैं सबसे कहती हूँ कि इस दुनिया में साइंस ने सबसे ऐसी कौन सी चीज बनाई जिससे उसने पूरी इस कायनात का सत्यानाश कर दिया जी, और वो है घड़ी। हमारा जीवन सर्केडियम रिदम के हिसाब से चलता था, सूर्योदय से प्रारंभ हुआ, सूर्यास्त में समाप्त हो गया। समय, आई टीच टाइम मैनेजमेंट में बहुत सारे बिजनेस हाउसेस में सिखाती हूँ, काम करती हूँ, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़वाती हूँ, एफिशिएंसी ठीक करती हूँ, उनके एम्प्लॉयज की। टाइम किसी के भी पास नहीं है। आज जिसको भी देखिए वो कहता है मैं बिजी हूँ। सांस लेने की भी हाँ, फुर्सत नहीं है, लोग कहते सांस लेने की फुर्सत नहीं है जी, वो तो सबसे बड़ा टीचर गेम कर दिया। मैं सबसे कहती हूँ बेटा लेना ही मत सांस, बिल्कुल हैं। मत लीजिए सांस, सबसे तुच्छ चीज है सांस लेना। हम्म, पर हम उन्हीं चीजों को टाइम देते हैं जो हमारी प्रायोरिटी में हो। बहुत खूब। प्रायोरिटी नहीं है ये कहिए, टाइम नहीं है मत कहिए। हम्म, टाइम सबके पास उतना है। आपके अपने प्रायोरिटी क्या है? कुछ लोगों को इसमें पूरा दिन बीत जाता है, मोबाइल पे पूरा दिन बीत जाता है, तो हमारी प्रायोरिटी हमारा एंटरटेनमेंट है, तो टाइम नहीं है। और जिसको कहता है टाइम नहीं है, वो एक बहुत ही सैड बात है, क्योंकि वक्त नहीं है उसी के पास जो ऊपर वाले के पास जा रहा होता है। तो हम सब जो जीवित हैं उनके पास टाइम भी है, एनर्जी भी है, रिसोर्सेज भी हैं। हम उन्हें कैसे यूज कर रहे हैं? हम उन रिसोर्सेज को रिसोर्सेज मान रहे हैं कि हम तकलीफ मान रहे हैं? जैसे मैंने आप एक सवाल पूछा था आपसे थोड़ी देर पहले
कि एक चिड़िया का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? एक चिड़िया की उड़ान का, एक पंछी की उड़ान हवा। का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हवा। हवा। तो चलिए हम उसकी जिंदगी से ये समस्या हटा दें। हवा हटा दो। हम हवा हटा देते हैं उसके, भाई हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो सबकी समस्याएं हटा देते हैं। तो चलिए चिड़िया के जीवन से हमने हवा हटा दी। अब उसका जीवन क्या है बताइए जरा, क्या वो उड़ पाएगी? नहीं। एक पंछी चलने के लिए नहीं बना है। एक पंछी का पर्पज ही है कि वो उड़े, हाँ और जी। वो उड़ान उसको हवा देती है। और वही हवा, वही वायु जब तेज चलती है या तो उसके लिए समस्या भी बन जाती है। तो तब वो अपनी उससे लड़ता है और वो अपने पंखों को स्ट्रॉन्ग करता है। तो हवा उसके पंखों को स्ट्रॉन्ग करती है। इसी तरह हमारे जीवन की कोई भी समस्या है, वो सिर्फ और सिर्फ समस्या नहीं है, उसका नाम बदल दीजिए और उसको कहिए वो लर्निंग प्रोसेस है। वो लर्निंग प्रोसेस है क्योंकि वो आपको मजबूत बना रहा है, वो आपको स्ट्रॉन्ग बना रहा है, वो आपको आगे बढ़ा रहा है। अगर हम सिर्फ ब्लेसिंग्स देखेंगे और हम हर चीज को अपना लर्निंग प्रोसेस मानेंगे, तो हम अपनी जिंदगी में ब्रेक्स नहीं लगाएंगे, अननेसेसरी ब्रेक्स नहीं लगाएंगे। करेक्ट। जरूरत पड़ने पर जरूर लगाइए, पर ब्रेक लगा लगा कर झटके खा खा कर गाड़ी मत चलाइए। बिल्कुल सही कहा कि हवा जो है बहुत जरूरी है, और ये एक कई लोग में से भी पूछते हैं कि भगवान का प्रमाण दो। तो मैं कहती हूँ कि जो वायु हम ले रहे हैं, अगर ये वायु ही बंद हो जाए तो हमारे प्राण शक्ति ही खत्म हो जाए। तो हमें हमें हर समय जो पूरा ब्रह्मांड ही आभार की ईश्वर का स्थिति में रहना प्रमाण है। चाहिए, आभार की स्थिति में जो रहना चाहिए, जो ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी है, वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो क्या है, क्या ये वायु है, क्या ये फ्रीक्वेंसी है, या वाकई में कोई वाइब्रेशनल एनालिसिस जिस पे आप काम करती हैं? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स का सिद्धांत है। इस तरह यूनिवर्स के बहुत सारे सिद्धांत हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जिस फ्रीक्वेंसी में हैं, आप उसी फ्रीक्वेंसी की चीजों को अट्रैक्ट करने लगेंगे। ठीक मैं है। सबको एक एग्जांपल देती हूँ कि सपोज आप चौथे माले पे रहते हैं और लव, सक्सेस, फेम, मनी, ये सब 12वें माले पे रहते हैं। आपकी कितनी चांसेस हैं कि आप उन लोगों से ज्यादा मिलेंगे जो चौथे माले पे रहते हैं, कि उन लोगों से ज्यादा मिलेंगे जो 12वें माले पे रहते चौथे माले पे। हैं? चौथे माले पे। तो अगर आपको 12वें माले की चीजें चाहिए, तो आपको क्या करना होगा? वाइब्रेशन इंक्रीज करनी पड़ेगी। अपने को 12वें माले तक ले जाना पड़ेगा। उसी तरह दिस इज अ लर्निंग प्रोसेस, ये सीखा जाता है। क्योंकि जो हमारा माइंड है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है अंजना जी, वो हमारे साथ बहुत गेम्स खेलता है करेक्ट। कि हमको तुरंत नेगेटिव लो फ्रीक्वेंसीज में लेकर आता है। लो फ्रीक्वेंसी यानी कि गिल्ट, सिंपैथी, रिग्रेट, काश कि मेरे साथ ऐसा होता, काश कि ये होता तो वो होता। एक हाइपोथेटिकल स्टेट, एक इमेजिनरी स्टेट, अपने को बहुत विक्टिमाइजेशन। अरे मेरे पास ना, मेरे माता पिता के पास इतना पैसा होता तो मैं कहां से कहां पहुंच गया होता। अब ब्लेम गेम, कंप्लेनिंग, हम्म। ये सब चीजें हमें लो फ्रीक्वेंसी में रखती हैं। हाई फ्रीक्वेंसी पे आने के लिए हमें जॉय की जरूरत है, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस की जरूरत है। और वो सारी चीजें एक ग्रेट एटीट्यूड से आती हैं। और वो ग्रेट एटीट्यूड होता है ग्रेटिट्यूड। जो है, जो आज है, वो पर्याप्त है। और जो पर्याप्त है वो प्राप्त है। यूनिवर्स हमारा सपोर्ट सिस्टम है। जब आप इस यूनिवर्स के प्रति थैंकफुल होते हैं, तब वो आपकी और मदद करने आता है। पर अगर आप उसे कर्ज करते रहोगे, कंप्लेन करते रहोगे, आप जो ढूंढोगे आपको वही मिलेगा। इफ यू आर अ फॉल्ट फाइंडर, यू विल फाइंड फॉल्ट्स। तो क्यों ना हम जरा खुशियां ढूंढना शुरू कर दें छोटी 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 चीजों में। आज मैं उठी और मुझे यू नो
अच्छा मेरे हस्बैंड ने नींबू पानी बना कर दे दिया था। अरे मैंने कहा वाह, कितनी खुशी की बात हो गई। हर चीज के प्रति, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने दोस्तों को, अपने मैंने एक 7 डेज का प्रोग्राम करवाया था अभी, मास्टर योर मंकी माइंड। उसमें ये स्पेशली सिखाया था कि आप जिससे मिलते हैं आप उसको अप्रिशिएट करिए। एक्सेप्ट, अप्रिशिएट, एक्नॉलेज, 3 A's, एंड दिस विल लीड टू अबंडेंस। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेन चीज। 4 एक्सेप्ट, A's. acknowledge and appreciate, And then comes the abundance. and then you attract abundance। वो effortlessly आपके पास आती है। आपको किसी भी चीज के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। डू नॉट गिव डेस्परेट एनर्जी टू सक्सेस, मनी, हैप्पीनेस, क्योंकि जब आप दूसरों से कंपैरिजन करते हो तभी अपने को कम पाते हो। जैसे कि ये बैम्बू आप देख रही हैं हमारे पीछे, ये एक ऐसा पेड़ है, चाइनीज बैम्बू की कहानी है कि एक आदमी ने बैम्बू लगाया और एक आदमी ने आम का पेड़ लगाया, और हमारा बैम्बू उगा ही नहीं। हाँ, वो वो बहुत परेशान रहा आदमी कि मैंने ये किस चीज की क्या पेड़ लगा दिया, ये तो दिख ही नहीं रहा है। पर थोड़े दिन बाद उसमें एक शूट आया, एंड विद इन 7-8 मंथ्स वो बैम्बू 100 फीट का हो गया। तब उसने ये जाना कि ये बैम्बू 100 फीट पहले नीचे उग रहा था, इसलिए ऊपर से नहीं दिख रहा। इसकी रूट, इसकी फाउंडेशन उस 100 फीट की हाइट को सपोर्ट करने के लिए नीचे जा रही थी। तभी हम अपनी जिंदगी को जब दूसरों से कंपेयर करते हैं तब हम अपनी जिंदगी में सफरिंग क्रिएट कर देते हैं, पेन क्रिएट कर देते हैं, ब्रेक्स क्रिएट कर देते हैं। जब भी आपको जिंदगी में लगे कि कुछ नहीं हो रहा, शांत होकर बैठ जाइए और प्रभु की पॉसिबिलिटीज को देखिए। बहुत पॉसिबिलिटीज हैं जब कुछ नहीं हो रहा उसमें, बिकॉज गॉड्स रिजेक्शन इज ऑल्सो गॉड्स प्रोटेक्शन। वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको। देखिए कि आपकी जर्नी इनवर्ड्स कितनी गहरी जा रही है, क्योंकि आपको उतनी ही हाई वाइब्रेशन पे जाना है, और उस हाई वाइब्रेशन में जाएंगे तभी तो आपको मनी, सक्सेस, डिवाइन, डिविनिटी वो ऐसे मिलेगी जैसे कि वो आपके मित्र हैं, दुश्मन नहीं है। आपसे दूर नहीं भागेंगे, वो स्वयं आपको गले लगाएंगे, और तब ये जिंदगी बहुत खूबसूरत और बहुत आनंदमयी होती है। बहुत खूब। इस अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अबंडेंस के विषय में हम जितनी भी चर्चा करें उतना कम है, क्योंकि एक ब्रह्मांड का ज्ञान है और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपसे जरूर हमें ट्रेनिंग और आपके कोर्सेज में इन्वॉल्व होने की जरूरत है। तो आप हमारे व्यूअर्स को इन ट्रेनिंग और इन मॉड्यूल्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगी कि हम आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं इन विषयों में? दोस्तों मेरी एक वेबसाइट है www.vandanasrivastava.in। अदरवाइज आप अगर मेरा फोन नंबर लिखना चाहें, मैं अपना पर्सनल नंबर ही सबको दे देती हूँ, 9506030459। आई विल रिपीट, 9506030459। बहुत लोग कहते हैं कि आपके नंबर में जीरो बहुत हैं, और मैं कहती हूँ जी मैं सिर्फ सिफर ही हूँ, मैं जीरो हूँ, तभी ईश्वर मेरे अंदर भरते रहते हैं। एक 1 मिनट में जीरो से बताना तो चाहूंगी। जीरो से तो सारा ब्रह्मांड शुरू होता है, कहते हैं वर्ल्ड की शुरुआत ही जीरो से। लोग कहते हैं कि खाली कुछ ग्लास हूँ कि भरे ग्लास हूँ, और मैं कहती हूँ भरे ग्लास के पास पॉसिबिलिटीज नहीं है, और खाली ग्लास में पॉसिबिलिटीज की कमी नहीं। तो आप संपर्क करना चाहें, मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आई विल बी ईगर टू हेल्प यू एनी टाइम। आपके स्वास्थ्य संबंधी, धन संबंधी, करियर संबंधी, रिलेशनशिप संबंधी कहीं कोई आवश्यकता हो, आई एम देयर फॉर यू। एंड ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू। आप सब जो देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और धन्यवाद अंजना जी। लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू ऑल्सो।
Thank you so thank much. you, thank you, Vandana ji, for this lovely interview that you have given to our channel. Let everyone's life filled with joy, peace, and harmony, and let there be happiness. जैसे कि आपने कहा, happiness will attract lot of abundance. हमें अपनी frequency high रखने की जरूरत है, तो इसी के साथ आज हम यही विराम लेते हैं. Thank you. God bless. God bless.